पहला प्रश्न है आपका, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 24,000 रुपए में खरीदकर एक को 20% लाभ पर, दूसरी को 30% हानि पर बेचा तो पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। यहां आपको एक बात पहले समझ लेनी है कि अगर कहीं ऐसे बोला जाए 20% लाभ, इस 20% लाभ में आपको हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो भी होगी वो 100 लेनी है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी जो है, अब देखिए लाभ है इसका मतलब इस 100 में प्लस होकर आएगा और ये 120 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, मान लीजिए ये 10% हानि है, लॉस है। अगर हानि हो रही हो तो ठीक ऐसे ही आप क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर फिर क्रय मूल्य सीपी जो होगा ये 100 ही लेना है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो है ये इस बार लॉस है तो 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो ये 90 होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे विक्रय मूल्य लाभ होने पर प्लस होके आएगा और हानि होने पर माइनस होकर आएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब अपन प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए अगर आप इसको इस क्रय मूल्य से सोल्व करेंगे, इस 24,000 अगर क्रय मूल्य लेकर सरल करेंगे, जैसे प्रश्न में बोला है दो वस्तु, मतलब एक का क्रय मूल्य भी 24,000 और दूसरे का भी क्रय मूल्य 24,000। अगर 24,000 से आपने प्रश्न को किया तो ये प्रश्न बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम लगा देगा, इसलिए हम इसको 24,000 से नहीं करेंगे। तो फिर किससे करने वाले हैं। जब भी आपको ये ध्यान रखना है प्रतिशत में लाभ हानि पूछे तो क्रय मूल्य को 100 रख लेना है। हमने पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रख लिया, तो अब आप बता सकते हैं क्या कि विक्रय मूल्य कितना आएगा। यहां देखो ये 20% क्या बोल रहा है, लाभ बोल रहा है। 20% लाभ बोल रहा है, अभी हमने पढ़ा है कि 100 में 20 को जोड़ देंगे अगर लाभ बोल रहा है तो, ठीक है। ऐसे ही यहां फिर ध्यान देंगे, दूसरी वस्तु है, दो वस्तु हैं तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना ले लेंगे, उसका भी 100 ही रखना है। और यहां देखिए 30% क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो यहां 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। अब दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 100 और 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कुल करना है, तो यहां देखो आपको ये लिख रखा है पूरे सौदे पर। पूरे सौदे का मतलब दोनों का ही क्रय मूल्य और दोनों का ही विक्रय मूल्य, शब्दों से प्रश्न चलेगा। यहां इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 190 190, ये विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा। अब आप ये बताओ क्रय मूल्य दोनों का सीपी जो है वो 200 रुपए है, एसपी जो है वो 190 रुपए है। तो यहाँ लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आप देख रहे हैं क्रय मूल्य 200 है, विक्रय मूल्य 190 है, तो क्या होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 10 बटे में प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं और क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, 200 है, तो यहां बटे में 200 आ जाएंगे और गुणा में 100 आ जाएगा। और इसे सरल कर देंगे, डबल जीरो कट जाएंगे, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर 5% आ जाएगा। ऐसे में 5%। अब ये देखना है ये 5% प्रॉफिट है या लॉस है, तो आप यहां देखेंगे, देखो ये 10 रुपए क्या था, ये 10 रुपए लॉस था, हानि थी, ये 10 हानि थी, इसका मतलब ये 5% भी क्या है, हानि है। और ऐसे में आपका आंसर 5